चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज जो है इस फेज के जो है कि लास्ट डे का लास्ट शिफ्ट का मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए, आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि आगे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे आपके लेखपाल के, जीडी के, उनके लिए भी रिव्यूज़ और सेशंस में प्रेजेंट करते रहूँगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर रात्रि को राष्ट्रीय राजमार्ग पर डकैती की जाती है तो किस प्रकार का प्रावधान है? तो देखिए, एक्ट और इससे संबंधित आपके मूल विधि और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से बनाए जा रहे हैं तो 14 वर्ष का जो है कारावास है। लखनऊ म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1863 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत का संगठन सुबह भी मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 40 में मेंशन किया गया है। 243 में ग्राम पंचायत की पंचायत है। अगर पूछा जाएगा हमारे यहाँ कैसी ग्राम पंचायत है तो त्रिस्तरीय है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। बलवंत मेहता समिति की द्वारा क्रेडिट जाता है त्रिस्तरीय को। 2 टियर पूछा जाएगा तो अशोक मेहता समिति को क्रेडिट जाता है, जबकि हमारे यहाँ 3 टियर है। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कहाँ पर स्टार्ट किया गया था भाई हमारा ये पंचवर्षीय जो है हमारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था है, तो वो सबसे पहले 1959 में आपका नागौर में शुरू किया गया था, राजस्थान में। ये भी पूछा जा सकता है। पंचायत की अनुसूची में मेंशन है तो 11 में, वो भी मैंने आपको बताया था। सुबह ही बताया था ये क्वेश्चन भी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो वो 1993 में हुई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रियम्बल को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा तो 1942 के संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। पूछा जा सकता है आपको। राज्यपाल अपने पद पर प्रसाद पर्यंत रहता है किसके? राष्ट्रपति की। ये भी मैंने बता रखा है। आर्टिकल 153 में आपको राज्यों के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। 154 में पावर हो गया। 155 में उनकी जो है कि एज अ पर्सन हो गया। 159 में उनकी शपथ हो गई। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, आपको जो पूछा जा सकता है। प्लस उसके अलावा मैंने बताया था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं लाया जा सकता। ये भी क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। लोकपाल चयन की कमेटी कौन होता है? देखिए, लोकपाल चयन बेसिकली, लोकपाल आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में लोकपाल जो सारे जितने भी करप्शन वाले काम होते हैं वो लोकपाल देखते हैं, जबकि राज्यों में लोकायुक्त देखते हैं। लोकपाल के लिए आपको पता है कि प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, विपक्ष के नेता हो गए। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे जो है कि अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, वो हो गए, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश हो गए। इनके द्वारा जो सीजेआई निर्मित होते हैं वही लोग मिलकर के लोकपाल चुनते हैं। ये जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है कि लोकपाल चयन कमेटी में कौन नहीं होता है, तो इन ऑप्शंस में जो नहीं रहा होगा वही आपके जो है सही आंसर भी रहे होंगे, अगर पूछा गया होगा तब। अगर पूछा जाएगा कि अभी करंट में हमारे लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष करंट में पूछा जाएगा। पहले लोकपाल भी और करंट लोकपाल भी कौन है? पिनाकी चंद्र घोष पूछे जा सकते हैं। यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड कब राज्य बना? तो 2000 में बना, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी करंट में यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हो जाएंगे, अगर पूछा जाता है आपको तो। मोटर वाहन अधिनियम 2021 में बिना हेलमेट जुर्माना 2019 के अनुसार कितना हो गया? तो 1000 रुपये हो गया, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 42 में क्या वर्णित है? कैंप की न्याय संगत और मनोविद दर्शाओं को जो है कि सहायता के संबंधित। बेसिकली मैंने आपको बताया था 36 से 51 आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि डीपीएसपी पूछा जाता लगातार। फंडामेंटल राइट्स भी पूछा जा सकता है, जो कि 12 से 35 में मेंशन किया गया है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? तो एक उपधातु हो जाएगा। किस वर्ष के बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का घोषित 1979 में। प्लेट जो है आपका विवर्तन की सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? वो 1912 में अल्फ्रेड वेगनार द्वारा पारित किया गया था, जो कि पूछा जा सकता है। पुरुषों और स्त्रियों द्वारा दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अनुच्छेद 39D में है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर पूछा जाएगा तो वो आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो आर्टिकल 63 में मेंशन किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होता है, वो 64 में मेंशन किया गया। ये सब मैंने आपको बता रखा है। उपराष्ट्रपति का वर्ग पूछा जाएगा तो 65 में मेंशन किया गया है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और इलेक्शन पूछा जाएगा यानी निर्वाचन पूछा जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 66 में। 69 में उनकी शपथ हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में स्वचलित के तहत विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की अनुमति देने के लिए अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत कर दिया है? 74% कर दिया। ये भी अगर आप रेगुलर करंट अफेयर्स देखते होंगे उसमें बताया गया है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो वेरोला वायरस के कारण चेचक रोग होता है, जो चिकन पॉक्स भी चिकन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कहते हैं आपका। पूछा जाएगा कि किसने की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए चेचक की टीके की खोज किसने करी? तो एडवर्ड जेनर ने। ये भी पूछा जा सकता है आपको, अगला क्वेश्चन अगले फेज में जब भी आपको पूछा जाएगा तब। रायसीना समाज कहाँ पे? तो रायसीना कहाँ पर जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। भारत का पहला न्यूज़पेपर किस भाषा में प्रभावित होता था? 1780 में बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा। जेम्स ऑगस्ट की
अगर आपको पूछा जाएगा कि तो 1780 1782 दो ही साल प्रेजेंट किया गया था। जेम्स हॉग सिक्की कौन हो जाएंगे, इसके संपादक हो जाएंगे, एडिटर हो जाएंगे। आर्टिकल 31A 31B किस संविधान के तहत जोड़े गए? तो प्रथम संविधान 1951 के तहत जोड़े गए थे। आपके 31 क ख भी करके भी दिया जा सकता है आपको। और 9वीं अनुसूची को भी इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। पीआईएल कहाँ पे दाखिल की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जा सकती है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाब में, सबको भी पता है। केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन कही गई है? तो आप हमेशा सुनते होंगे कि 5 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, जो कि लक्ष्य रखा गया 2025 तक, जो कहा भी जाता है हमेशा न्यूज में, आप सुनते होंगे अगर आप न्यूज सुनते होंगे तब। कालाजार किसके कारण होता है? तो एक उसकी परजीवी लिस्मीनिया के कारण जो है कालाजार बुखार होता है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कालाजार बुखार के लिए यवन ब्रह्मचारी को जाना जाता है, भारत से ही है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फीवर पूछा जाता है। हैदराबाद में सरदार भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हेतु प्रसिद्ध है, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद का जुड़वा नगर पूछा जाएगा तो वो सिकंदराबाद हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा की बैठक कराने के लिए पूछा गया बेसिकली कितने कोरम होते हैं? तो ध्यान रखिए, किसी भी बैठक को कराने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किसी भी बैठक को कराने के लिए, किसी भी सभा में, किसी भी सदन में बैठक करने के लिए 1/10 मेंबर्स का होना जरूरी है, जिनको आप हिंदी में गणपूर्ति और इंग्लिश में कोरम्स कहते हैं। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। अभी 25वां हाईकोर्ट कहाँ पे बना है? आंध्र प्रदेश में बना है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इंटरनेट से संबंधित साइबर क्राइम आईटी एक्ट किस धारा में है? तो 43B में हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख संरक्षण कौन होता है? तो वो नियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं, जिनको आप कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। करंट में पूछा जाएगा तो कैग हमारे हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसको आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया। ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 148 में हमारे कैग हो जाएंगे, जिनको जो करंट में है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है भाई? जैक डॉर्सी। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 1960 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपको। अखिल भारतीय सेवाओं को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 312 में रखा गया। वेरी वेरी इजी, ये भी मैंने पढ़ा रखा हुआ है आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं। 1980 में मेंशन किया गया इसको भी। ये दोबारा आपको आ गया सेम स्लाइड। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछा जाता है, कंप्यूटर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के थर्ड फेज में। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको दोबारा पूछे जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने बताए, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को शेयर करेगा। और आपको पता है, मैंने अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी में मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए आपको अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐसे इजीली आप वहां पे जा सकते हैं, अकेडमी एप्लीकेशन सर्च करके पा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा विमडेज 14। जैसे अनलॉक कोड अप्लाई करेंगे आपको वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद पेड क्लासेस भी हैं, फ्री क्लासेस भी, जो आपको ठीक लगता है। अगर पेड क्लासेस लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। बेनिफिट्स लाइक कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर सेशंस हो गया, बैठ ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया, जो आपको मिल सकता है। ये सारे एजुकेटर्स के मिल जाते हैं आपको बहुत। और वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज भी प्रेजेंट किए गए हैं आपको, जैसे एकलव्य बैच हो गया आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। उसके अलावा जो है आपका आइकॉनिक बैच कोर्स हो गया, प्लस रेजेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे आप हैंड रेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं क्लास पूछ सकते हैं आप। ठीक है, 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको ठीक लगता है। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ के बिटवीन आप जो है कि चूज कर सकते हैं। वहां पे कोड मेमोरी सर्च 14 और 20% का ऑफ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी। बस मैं यही कहूंगा, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो सेशंस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।